नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीएसएफ, एससीएम और एएसआई की जो वैकेंसी है, मतलब जो हेड कांस्टेबल और एएसआई की वैकेंसी है, जिसमें टोटल पदों की संख्या 1526 है, ये इस समय साथियों बड़ी ही शानदार सी वैकेंसी है और आपके लिए बड़ा ही सुनहरा मौका है। और आप समझ लीजिए कि इसको अंतिम मौका मानकर अपनी तैयारी करिए, इस बार इसमें नौकरी जरूर ले लीजिए। और सुनहरा मौका क्यों है और किस तरह से चीजें करनी है, क्या कुछ होनी चाहिए, क्या कुछ दिमाग में आपके टारगेट सेट होना चाहिए, सारी चीजों की बात हम इस सेशन में करेंगे। मुख्य रूप से 3 चीजों की बात करेंगे। पहला कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, ताकि आप ये अंदाजा लगा सकें कि कितने लोगों के बीच आपको कॉम्पिटिट करना है। दूसरा, फिजिकल डेट, ताकि आप अपने आप को उस हिसाब से तैयार कर सकें। और तीसरी बात कि कितनी जा सकती है कट ऑफ पिछले वाले कट ऑफ के आधार पर। तो आइए देखते हैं वन बाय वन सारी चीजों को। सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये जो हेड कांस्टेबल और एएसआई की वैकेंसी की संख्या है, ये 1526 है साथियों। कितनी है? 1526 है। हालांकि यहां पर खुश होने की जरूरत है, क्योंकि इसकी जो संख्या है वो बढ़ेगी। इसकी जो संख्या है वो बढ़ेगी, तो बिल्कुल खुश हो जाइए, क्योंकि संख्या बढ़ेगी तो आपके लिए थोड़ा सा कंपटीशन इजी होगा। लेकिन थोड़ा सा इजी का मतलब बहुत इतू सा ही इजी होगा, क्योंकि इसके बाद भी फॉर्म तो ठीक ठाक संख्या में पड़े हैं। आगे बात करेंगे साथियों। लास्ट डेट इसकी 8 जुलाई है, तो 8 जुलाई आज ही है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है और आज 8 जुलाई को आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर भर दीजिए, नहीं तो फिर है ना, ये लास्ट चांस है आपके पास। अब देखिए, इसमें जो चीजें हैं, जैसे पहले ऐसा क्या होता था, पहले एग्जाम होता था, रिटन एग्जाम होता था, उसके बाद फिजिकल वगैरह होता था बाद में। लेकिन इस बार फिजिकल पहले है और एग्जाम और फिर टाइपिंग, मतलब रिटन एग्जाम और टाइपिंग बाद में है। ठीक है ना, तो ये बदलाव एक बड़ा सा हुआ है इसमें। अब अगर हम पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें, तो ज्यादातर लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस ये डाली हुई है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स और फिर एसएसबी। तो बिल्कुल जुनून से करेंगे तैयारी, और बिल्कुल आपने जो पहले प्रेफरेंस पर दिया है, माता रानी करें कि बस आपको वही मिले। जी हाँ, लेकिन मेहनत तो इसके लिए साथियों करनी पड़ेगी। अब अगर हम कुल पड़े फॉर्म की बात करते हैं, तो लगभग 8 लाख फॉर्म पड़े हैं। जी हाँ, लगभग 8 लाख फॉर्म पड़े हैं साथियों। और एग्जाम डेट की अगर हम बात करें, तो आप ऐसे अनुमान लगाइए कि 8 जुलाई लास्ट डेट साथियों। अब पूरा जुलाई जो भी फॉर्म पड़े हुए हैं, इसमें लगभग 1 महीने तो लग ही जाएगा इसकी स्क्रूटनी करने में, इसका वेरिफिकेशन करने में। 1 महीने में वेरिफिकेशन होकर कंप्लीट होगा, उसके बाद एग्जाम डेट फिजिकल की जारी की जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि वेरिफिकेशन के तुरंत बाद एग्जाम करा लेंगे। तो ऐसे में ये मान के चलिए कि आपका जो फिजिकल एग्जाम है साथियों, वो सितंबर से पहले तो नहीं होने जा रहा है। ठीक है ना, सितंबर या अक्टूबर। हालांकि इसके अक्टूबर में जाने की संभावना ना के बराबर है। आप ये मानकर चलिए कि सितंबर में ही होना है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपके पास तकरीबन 1.5 से 2 महीने का समय है, और इस 2 महीने के समय में आपको अपनी फिजिकल अच्छी लेवल की तैयार करनी पड़ेगी। क्योंकि फिजिकल एक बार आपने यहां पर निकाल लिया तो समझिए नौकरी पक्की है। इसमें जिनको नौकरी लेनी होती है वो पूरा जी जान लगाकर फिजिकल की तैयारी करते हैं, क्योंकि भैया एक बार फिजिकल यहां निकल गया तो उसके बाद रिटन एग्जाम में आपके कंपटीशन में कम ही लोग रहेंगे, और फिर टाइपिंग दे देना है ना। अब यहां पर आप देखिएगा कि फिजिकल पर ज्यादा फोकस करना क्यों जरूरी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले कट ऑफ के ट्रेंड को समझ लीजिए कि पिछली बार की अगर हम बात करें साथियों, एक बात को ध्यान दीजिए कि पिछली बार जो था वो वैकेंसी कम थी और फॉर्म ज्यादा पड़े थे इस बार के कंपैरिजन में। तो पिछली बार फॉर्म ज्यादा पड़े और वैकेंसी कम थी, और इस बार फॉर्म ज्यादा है, वैकेंसी है ना, इस बार फॉर्म भी कम है और वैकेंसी भी ज्यादा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये फर्क पड़ेगा। फिलहाल उसको हम बात करेंगे। एक बार देख लीजिए, कट ऑफ का मामला ये है कि पिछली बार टाइपिंग का और फाइनल कट ऑफ क्या गया था। तो अगर हम अनरिजर्व की मतलब जनरल की बात करें तो 86 था टाइपिंग का, और फाइनल 92.4 था। ओबीसी का टाइपिंग का 84 था, फाइनल 89 था। ईडब्ल्यूएस का टाइपिंग का 81 था, फाइनल 87.8 था। एससी का टाइपिंग का 80 था और फाइनल 84.4 था। इसी प्रकार से एसटी की बात करें, ये एसटी का है। ठीक है ना, अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी का साथियों 75 था टाइपिंग का, और फाइनल 79 था। तो ये पिछली बार का कट ऑफ था। लेकिन इस बार कट ऑफ कम रहेगा, पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा कम रहने के आसार हैं। हो सकता है कि फाइनल कट ऑफ इस बार यही वाला रहे। ठीक है ना, आपको
इसमें देखिए कई सारे तथ्य हैं जिसके बेस पर हम ऐसा कह रहे हैं, और वो तथ्य क्या है कि क्यों इस बार कम जाएगा कट ऑफ। इस बार कम कट ऑफ जाने के पीछे जो बड़ी बातें हैं, जो बड़ा आधार है, वो है कि वैकेंसी इस बार पिछली बार से ज्यादा है और अभी कुछ वैकेंसी और भी बढ़ेगी। दूसरी बात, फॉर्म कम पड़े हैं, ठीक है ना, हालांकि 8 लाख फिर भी कम नहीं होते, कंपटीशन तो है ही तगड़ा, ठीक है, लेकिन यह है कि भाई उतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है जितना अदर एग्जाम्स में होता है। पहले फिजिकल होगा, अब देखिए पहले फिजिकल होगा तो ज्यादातर लोग तो फिजिकल में ही चढ़ जाएंगे। अब आप समझिए ना कि लगभग ये जो 8 लाख फॉर्म पड़े हैं, ठीक है, लगभग 8 लाख फॉर्म पड़े हैं, जब ये फिजिकल होगा तो आप देखेंगे कि इसमें ज्यादातर लोग बाहर हो चुके होंगे। 8 लाख में से मान के चलिए कि तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग ही ऐसे होंगे जो रिटर्न एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। मतलब ये एक अनुमान है, एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, ये हम कोई कसम खा के नहीं कह रहे, लेकिन ये अनुमान है कि 8 में से 2-2.5 लाख लोग ही भाई क्वालिफाई कर पाएंगे रिटर्न एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि 8 लाख में से तो पहली बात तो बहुत सारे तो जाएंगे ही नहीं फिजिकल एग्जाम देने, ठीक है, और जो जाएंगे भी उसमें कितने निकाल पाएंगे ये तो उनकी तैयारी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। तो इस वजह से, और एक बात और है कि ज्यादातर छात्रों को इस वैकेंसी के बारे में कम ही पता है, हालांकि पता तो चलता है लेकिन कम पता है बाकी वैकेंसीज की तुलना में। ज्यादातर छात्र अदर वैकेंसीज में बिजी हैं, जैसे एसएससी एमटीएस का आया हुआ है या फिर और अदर जो भी एग्जाम है, तो उसमें व्यस्तता उनकी ज्यादा है। तो ऐसे में ठीक है, थोड़ा सा कंपटीशन यहां से भी कम हो जाता है। फिर भी आप ये मानकर चलिए कि जोर तो लगाना ही पड़ेगा। अगर 8 लाख में से 1 लाख बच्चे भी पूरी जोर लगाकर और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जुनून के साथ इसमें जुट गए, तो भी आपके लिए, है ना, आसान राह नहीं होने वाली है। तो अपनी तैयारी को 4 चांद लगाइए, और आपकी तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए हमारी तरफ से पेश है एक शानदार सा पराक्रम बैच। और ये साथियों जो पराक्रम बैच है, इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 4 जुलाई से, और इस बैच में आप देखेंगे सुबह 8 बजे, 10 बजे, फिर 1 बजे दोपहर में, शाम को 5 बजे, 6 बजे, तो लगातार क्लासेस चल रही हैं। एक दिन में 5-5 क्लासेस दी जा रही हैं। समय से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, बढ़िया कंटेंट मिलेगा। तो इस बैच से जुड़ने के लिए आपको प्ले स्टोर से एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके नाम नंबर रजिस्टर करके पेड कोर्सेज के सेगमेंट पर जाकर बैच को ज्वाइन करना है, या तो फिर किसी प्रकार की क्वेरी के लिए नीचे चल रहे हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी, और अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन को लाइक भी करिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, हम ऐसी ही और अच्छी इंफॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।